खत्म हो गया। और देखो, चार्ल्स डार्विन का मत है, उनकी पुस्तक 1859 में छपी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज, मानव के उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें एक थ्योरी उन्होंने दिया था, वो था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। इसका अर्थ होता है कि जो जातियां अथवा उपजातियां टिक पाई, यानी वातावरण में, क्योंकि देख रहे हो ना, प्रागैतिहासिक काल में टेम्परेचर बदला, मध्य पाषाण काल में टेम्परेचर बदला, बदला, तो जो धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ेगी, आज भी तुमको मालूम होना चाहिए अफ्रीका में डोडो पक्षी रहता था, अफ्रीका में डोडो पक्षी रहता था। उसका क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो अंडे से बच्चा निकल ही नहीं पाया, तो जब अंडे से बच्चा निकलेगा ही नहीं तो वो स्पेशीज खत्म न हो गई। उसी तरह डायनासोर के भी साथ हुआ, उसी तरह और जंतुओं के सब। लेकिन जब टेम्परेचर बदला तो नया नया चीज आया, सांप आया, बेंग आया, तो मुर्गी आई, देखते चलो, मुर्गी आई, और तरह का भी जंतु धीरे धीरे, कुत्ता, बिल्ली, उसका तुमको क्या बोले मालूम सर? होना चाहिए। हाँ, देखो छोटे छोटे जैसे क्या बोले? जैसे सुनाई दिया? अब आई आवाज? यस सर। अरे बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कोई क्या करे? आदमी सब कुछ से तो तैयार रहता है, उसको कोई क्या करेगा? हाँ, देखो छोटे छोटे जंतु, जैसे तुमको बताया ना कि छोटे जंतु भी आए, जंगली जानवर भी आए, सांप आया, फ्रॉग आया, कछुआ आया, उसके बाद तुमको बाद में देखो ओरिजिन ऑफ स्पेशीज में लिखा, बाद में तुमको बिल्ली आई, और भी तरह के जानवर आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आगे चीज आई तो देखो क्या होता है, उसमें एक जानवरों का समूह, मवेशियों का समूह, जिसमें मवेशी में आया, गाय आई, भैंस आई, बकरी आई, और तरह के जंतु आए, जिसको कहते हैं ना मध्य पाषाण काल में बड़ा सिंघा, यानी हिरन, समझे? इसको कहते हैं क्या? इसको लिखने का है विला फ्रांसीसी, मवेशियों का समूह, समझे? इसको लिखना है विला फ्रांस, ये मवेशियों का। हाँ, क्या बोले? विला विला विला, वाइकार लाकार, विला के बाद फ्रांसीसी, फ्रांस से है, फ्रांसीसी। विला फ्रांसीसी। हाँ, विला फ्रांसीसी, एकदम सही समझ रहे हो, वही है। विला फ्रांसीसी, इसमें वही है, गाय है, उसका तुमको बकरी है, 12 सिंह। हाँ, गाय बकरी, बीच में बोलोगे तो लिख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओ। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको याद नहीं भी करोगे तो ऐसे लिख जाओगे, समझ लोगे तो। यस सर, लिखाइए नहीं, बस आप समझाइए सर। देखो लिख लोगे तो वो अलग है, लेकिन अगर समझ लोगे तो आराम आराम से लिख जाओगे, इसको कोई दिक्कत है नहीं। इसमें लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसमें लिखना होगा, कैसे समझ में क्या? लिख नहीं पाते हैं। इसमें लिखने में कहा, प्रॉब्लम आ रहा है तो मत लिखो, चुपचाप सुनो। इसमें समझने का ही ना है सब। सबसे बड़ी बात है
इसमें विला फ्रांसिसी आए और इसके बाद और तरह के जंतु आए। अब देखो मध्य पाषाण काल में भी भीमबेटका, ये जो है तुमको मध्य प्रदेश का बढ़िया स्थल है, यहाँ से बहुत तरह का सामान मिला है, शिकार का औजार मिला है, जैसे हस्त कुठार। हस्त कुठार का मतलब होता है हैंड एक्स। हस्त कुठार का मतलब होता है हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी। एक चीज जान लो, पहले जो ये लोग करता था क्या मालूम है, अकेले शिकार करता था। तो अकेले जो शिकार करता था तो इसमें इसको जानवर भी अटैक कर देता था। तो जानवर जो अटैक करेगा तो फिर इसमें धीरे धीरे सामूहिक शिकार करने की आदत आई। सामूहिक शिकार ये तुमको भीमबेटका है, उसके बाद कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी है, मास है। एक चीज जान लो, जो प्राग ऐतिहासिक काल में स्थल है कमोबेश वही मध्य पाषाण काल में है और वही नव पाषाण काल में है। जैसे जैसे सोसाइटी, सिर्फ इतने हुआ कि समाज का डेवलपमेंट हुआ, रहन सहन का तरीका बदला। उसका अब ये कहिएगा सर, तो साक्ष्य जो मिला उसके आधार पर एक अंदाज लगाया जाता है कि रहने सहने का तरीका बदला। उसके बाद देखो पहले क्या होता था, अब देखो मध्य पाषाण काल तक आते आते एक चीज और आई, वो बहुत मशहूर है, फिलिंट इंडस्ट्री। फिलिंट इंडस्ट्री से आता है चकमा पत्थर। ये क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रालोपिथेकस, सिनानथ्रोपस ये सब आया तो तुमको सबसे बड़ी चीज आई कि इन लोगों ने देखा आग 3 तरह की होती है, दावानल, बरवानल और जठरानल। आजकल तुम लोगों ने देखा एक चीज, अमेज़न के जंगल में आग लगी थी तो जंगल जला, लेकिन उसी तरह की आग पेड़ों से पेड़ के टकराने से जब प्रागैतिहासिक मध्य पाषाण काल में लगी और आदमी को अकल आई, और सिनानथ्रोपस और जायंथ्रोपस जो लघु हथियार बनाता था उसने चकमक पत्थर बनाने का वो शुरू किया। और चकमक पत्थर बनने से क्या हुआ, दोनों पत्थर को घिसता था तो आग निकलती थी। आग निकलने से 2-3 चीज में परिवर्तन आया। देखो क्या क्या हुआ। सर आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया। हाँ हुआ, इसीलिए ना बता रहे हैं पूरा पाषाण काल में हुआ तो बाद में, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसका यूज बढ़ा ना। जैसे जैसे काल बढ़ेगा तो इस्तेमाल बढ़ेगा ना जी, तो समझाना ना होगा। सिर्फ पूरा पाषाण काल में आग जलाता था जानवर भगाने के लिए, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसका प्रयोग बढ़ा ना। क्या किया ये तो जानोगे ना जी, समझाइए सर। समझोगे तब ना। सिर्फ एक बात हो जाती है, उससे थोड़े जैसे जैसे दौर बदलेगा तो सब कुछ ना बदलेगा जी। यस सर। तब पहले आप सुनो, देखो समझाइए। हाँ देखो धैर्यता पूर्वक सुनोगे ना तो अपने समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ओके सर। तो देखो मध्य पाषाण काल में जो ये हुआ तो पहले क्या था कि जो कहते हैं पूरा पाषाण काल में तो सिर्फ आग वो निकलना जाना इतने जाना, लेकिन मध्य पाषाण काल में इसका यूज बढ़ा। पहले था कि जंगली जानवर को भगाने में करता था, लेकिन बाद में इसने सामान को भूनने में प्रयोग किया। दूसरी चीज, जब जाड़ा पड़ता था तो ये लोग लकड़ी किया। उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ने के बाद ये लोग खोह में रहता था, पहाड़ की कंदराओं में रहता था, शैलाश्रयों में रहता था। तो जब शैलाश्रयों में रहने लगा बाबू ये लोग, तो फिर क्या किया देखते चलो। शैलाश्रयों में जाड़े में बहुत ठंडा पड़ता था,
यहाँ का टेम्परेचर या कहीं का टेम्परेचर ऐसा है कि कहीं पे कोड़ दोगे ज्यादा, यानी खंती से खन दोगे रहने के लिए, तो पानी भी आ जाता। तो पानी को निकाल के उसको रहने योग्य बनाने के लिए भी उसको आग जलाना पड़ता था। ये सब यूज मध्य पाषाण काल में करने लगा। आगे जब बात बढ़ी तो देखो क्या क्या हुआ। आगे जब बात बढ़ी ना, तो आगे क्या हुआ कि भाई इसको गर्मी लगी, सब कुछ हुआ, तो रहने के लिए तो भोजन पानी भी थोड़ा। पहले क्या होता था तुमको मालूम होना चाहिए, कच्चा मांस खाता था। दांत का जो प्रकार होता है आदमी का, वो 4 प्रकार का तो होता ही है, जानते ही हो। किरणतक होता है, रदंतक होता है, चवर्णक होता है और अग्र चवर्णक होता है। अब इसको गोश्त खाना, लेकिन फिर जब गोश्त खाने में दिक्कत हुई तो उसने क्या किया भाई मेरे, कि इसको पका हुआ मांस भी आग का यूज करने लगा। लेकिन सब आदमी तो पका हुआ मांस नहीं खाएगा, क्योंकि ये पचता भी नहीं है। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने सामान साग सब्जी भी को भी सोचा कि इसको भी आग में पका के खाएंगे तो हमको कैसा टेस्ट लगेगा, तो उस हिसाब से टेस्ट करने का भी सोचा, तो वो भी प्रयोग सक्सेसफुल रहा। अब देखो आगे क्या होता है। धीरे धीरे जब सामूहिक शिकार हुआ, सब रहने लगे, इसके बाद तुम देखोगे कि आगे भीम बेचकाही से कुछ और तरह का भी औजार मिलता है। ज्योमेट्री बॉक्स तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में आधा चांद देखा होगा। चांद देखे हो ना ज्योमेट्री बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। यस सर। हाँ, बच्चे से तो यही सब तो समझ रहे कि एकदम प्रैक्टिकल समझते चलोगे तो कहोगे कि साहब ये तो एकदम इजी चैप्टर है। कल भी उसी तरह तुम लोग नहीं बोलते तो समझ समझ के पढ़ लेते आराम से। Yes, sir. हाँ, देखो चांद देखे हो ना, तो चांद के तरह का औजार मिला है छुरी टाइप से। इसका मतलब ये कि मध्य पाषाण काल तक आते पहले फल को समूचे खा जाता था ये लोग। अब कहोगे कि फल कैसे खाता होगा सर, तो जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर में भी सिविलाइजेशन था और 2 तरह का सिविलाइजेशन था, एक बुर्जहोम और एक गुफ कराल। बुर्जहोम की खोज डिटेरा और पीटरसन ने 1867 में की थी, और गुफ कराल जो है सिविलाइजेशन, उसकी खोज A.K. शर्मा ने 1881 में की थी। लेकिन अब देखो वो सब बात जो है डेट तो हो गया, लेकिन मेन बात है कि रहना सहना कैसे था ये सब ना देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की चीज हमको देखनी पड़ेगी कि कैसे हो रहा मामला, ठीक ना। तो अब देखो कैसे होता है मामला। ये पहले जो सेब होता था, तो आदमी जो है ना, ये जो जानवर होता था, जानवर क्या कहोगे, प्राइमेट्स या कपी कहते हो, क्योंकि एक थ्योरी है। देखो 2 तरह की थ्योरी आई, इसमें भी सुन लो। एक बाइबल वाली अवधारणा कि गॉड ने क्रीचर को बना के भेजा, यानी सब स्पेसीज भगवान के यहाँ से बन के आए, लेकिन वो फुल नहीं रहा। डार्विन के अनुसार ये हुआ कि स्पेसीज का डेवलपमेंट जैसे जैसे जमीन पर जलवायु में परिवर्तन आया, और देखो जलवायु में परिवर्तन आएगा, उसका टेम्परेचर बदलेगा, तो वैसे वैसे रहने सहने के ढंग में भी तो परिवर्तन आएगा जी, टेक्नोलॉजी में भी तो परिवर्तन आएगा। आज जैसे देखते हो तुम लोग रहते हो, गर्मी लगती है तो पंखा चला लिया, चलो बहुत बढ़िया है, चल गया। AC चला लिया, बड़ा बढ़िया है, बहुत आराम लगा। उसी तरह देखो टेक्नोलॉजी जो है ना आज से नहीं आई है, वो धीरे धीरे बढ़ा। रहने सहने का जो तरीका है ना बाबू, प्रागैतिहासिक काल जो यूं कह लो कि पुरानी सभ्यता जो है ना हम लोगों की जननी है, और आज भी वो चीज है हम लोगों के पास। कहोगे कि कैसे सर, तो देखो खंती जो है वो हम लोग के भाषा का शब्द नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल के ही भाषा की देन है। खंती की खंती जो है आदिवासी,
खमती का नाम सुने हो ना बाबू? यस सर। वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल मैथिली का है के सर। नहीं जी, मुंडा भाषा का शब्द है खमती। एक तो चीज और है फाहा, जो हल का फाल होता है उसको ये लोग बोलता था फाहा, समझे? अब देखो क्या क्या चीज और आता है। समाज बोले खमती, हम्पी ख से खम, हाँ खमती, ख बाबू ख। जी जी जी। मिट्टी खोदने वाला। हाँ जी, हाँ बाबू मिट्टी खोदने वाला। यस वो जो छोटा सा जो होता है। हाँ जी, हाँ। सुनोगे तब ना, एकदम समझने वाला टॉपिक है, बहुत सर बढ़िया सुनाइएगा टॉपिक। तब तो। सुनते चलो, ध्यान तो सुनो। देखो खमती ये जो है ना आदिवासी भाषा, मुंडा भाषा का शब्द है ना? उसके बाद देखो फाहा, फाहा का मतलब होता है हल का फाल। उसके बाद देखो एक चीज और आता है। हेलो, जी सर। यस सर। क्या बोले आवाज सर? सुनाई हल्का दे रही है? जी बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो सुनो, एकदम समझने का चीज है, समझते चलो, बहुत अच्छा जी जी। लगेगा। अब देखो नौका, नौका का मतलब होता है नाव। ये भी आदिवासी, आज तुम लोग जो कहते होगे कि सभ्यता विलुप्त हो गई, लेकिन सभ्यता विलुप्त नहीं हुई है। तुम देखो मध्य प्रदेश में भी भील जाति का नाम सुने हो ना? भील जी सर। यस सर। यस सर। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल की जाती है। ठीक है, अंडमान निकोबार में औंगी जाति का नाम सुने हो ना? वो भी यस सर। प्रागैतिहासिक, एकदम सुनते चलो, बहुत अच्छा और सर ये लगेगा। खोंडा जनजाति जो है वो मतलब वो भी इसी साल का है। हाँ जी। भी, हाँ बाबू, मुंडा जाति भी जो है ना, वो भी पैलियोलिथिक एज की ही जाती है, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, इसी सब काल की जाति है ये सब। आज हमारा समाज, आज हम लोग देखो लोग, हेलो, आज हम लोग जो बढ़िया से रह लिया तो सब कहता है कि चलो हम बढ़िया डेवलप, लेकिन खेती का गुण कौन सिखाया? उन्हीं लोगों ने ना सिखाया जो आज तुम लोग चावल उपजाती हो, गेहूं उपजाती हो, तरह। आज बड़का हो गया तो सब कहता है कि हम बहुत डेवलप है, वो लोग आदिवासी है, लेकिन जननी सभ्यता तो वही है ना हम लोगों की। सर सबसे पहले कहाँ पे हुई थी खेती सर? बता रहे हैं, खेती कहाँ से एकदम करते हैं? सब एकदम बता रहे हैं। तो पहले छोटी छोटी चीज समझोगे तो, अभी तो पहले ठीक है आया है, सर, ठीक। सुलेमान और किरथर पहाड़िया में हुई थी। एक एक चीज क्लियर होता है। सर मुंडा और भील दोनों जाति अलग अलग है ना? हाँ, मुंडा और भील भील हाँ जी, मुंडा तुमको सब अलग झारखंड में अलग मिले, जनजाति है। सब अलग जाती है। मुंडा तुमको झारखंड में मिलेगा, और भील जाति जो है तुमको मध्य प्रदेश में मिलेगा। अब समझते चलो, क्योंकि अभी तुमको एक एक पॉइंट क्लियर कर देना है। पहले उसको वो करोगे तब तो आवाज साफ आए, तब बीच में तो गड़बड़ा जाए। देखो बोलोगे तो कंसंट्रेशन टूटेगा, तो तुमको जो भी चीज चर्चा होने वाला है छूट जाएगा, तो फिर ध्यान कहीं और जाएगा ना। अब देखो क्या क्या चीज होता है। भील जाति हुआ, गोंड जाति हुआ, उस सब संथाल जाति। अब देखो एक भाषा और है गोदाली, तो वो लोग कहते हैं हो, ये भी मुंडा जाति का ही शब्द है। क्या बोले सर? हो कहता है, हो, हाँ हो। हाँ, ये भी मुंडा जाति का ही शब्द है। ये सब खोज आर.एस. शर्मा ने किया था, राम शरण शर्मा। देखो तुम लोग किताब कम से कम 2 किताब तो कम से कम एंशिएंट इंडिया पे जरूर पढ़ो। एक तो केसी श्रीवास्तव, और नहीं तो झा और श्रीमाली। अगर आर.एस. तो तुम्हारा पूरा तत्व तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और हर चैप्टर अच्छा हो जाएगा।
अगर 3 किताब पढ़ लिया तुम लोगों ने। अब देखो ये क्या क्या होता है, लिख लो। आर एस शर्मा, झा श्रीमाली, केसी श्रीवास्तव, ये सब बुक को तुम लोग एकदम पढ़ो आराम से। सर उपेंद्र सिंह का किताब, उपेंद्र सिंह इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाओगे? एक बार सर फिर से बोलिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों है सर। हाँ, इंग्लिश सर हिंदी एक बार दोनों है। फिर से बोलिएगा। क्या चीज? किताब का नाम? जी जी। आर एस शर्मा पढ़ो, नहीं तो झा श्रीमाली, केसी श्रीवास्तव। अगर उपेंद्र सिंह हिंदी में आती है तो पढ़ लो। जी सर बहुत आती है अच्छा। हिंदी। अगर हिंदी में आती है तो पढ़ लो, कोई मना नहीं करे, क्योंकि उससे तुमको नॉलेज बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। देखो सबसे बड़ी, हाँ, बिपिन चंद्रा तो मॉडर्न इंडिया में है भाई। वो बिपिन चंद्रा में सतीश चंद्रा और रामचरण शर्मा। सर डीडी बासु। ये सब नहीं काम करेगा, ये सब एंशियंट इंडिया की किताब नहीं है। सर रामचरण शर्मा तो एनसीईआरटी है ना? नहीं, अलग से पार्ट 1 की भी किताब मिलेगी, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया पास। पार्ट 1 में भी मिलेगा। हाँ, अब चलो सुनते चलो आगे। अब जब सभ्यता का विकास हुआ तब ये देखो, पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, यहाँ कॉलोनी में मिला है तुमको रहने की जगह, एकदम मोहल्ला। मेहरगढ़, मेहरगढ़ सुनाई दे रहा है ना? यस सर। एकदम सुनाई देगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, यहाँ फैमिली में रहने का मिला है, मोहल्ले के तरह रहने का मिला है। तुमको गड्ढा मिला है जो खंभा गाड़ने का हो, समझे? खंभा गाड़ने का, इसका मतलब साफ है कि झोपड़ी बनाने का हिसाब किताब होगा। तुमको मालूम होना चाहिए अपने इंडिया में भी मध्य प्रदेश में भीमबेटका है ना? भीमबेटका को यूएनओ ने हेरिटेज यानी दर्शनीय स्थल घोषित किया है, यूनेस्को ने। अरे भीमबेटका को यूनेस्को, हेलो यस सर आप पढ़ाइए ना। यस सर बताइए। देखो बीच बीच में गपशप करोगे तो कंसंट्रेशन, ध्यान बटेगा ना कि क्या कहना चाह रहा है। भीमबेटका इसको जो है, अरे थोड़ा सा वो, क्योंकि दिक्कत होती है ना ऐसे में। देखो भीमबेटका को दर्शनीय स्थल माना है, यहाँ भी तुमको रहने सहने का मिला है, तुमको उसका वास स्थल मिला है, उसके बाद तुमको कच्चे ईंटा जोरैया का टेक्निक भी मिला है कि कैसे जोरैया होता था, ये सब मिला है। उसके बाद देखो अठचुलिया, अठचुलिया समझते हो? एक बड़ा चूल्हा और उसमें 8 मुंह होता था, मुझे इसका मतलब साफ है। मेस, मेस बुझते हो ना तुम लोग? मेस में खाना खाते होगे, मेस का भी, हेलो इसमें सुनाई दे रहा है ना बाबू तुम लोगों को? हाँ सर फिर से बोलिए एक बार। मेस, मेस, मेस जहाँ खाना बनता है, पूरा सार्वजनिक भोजनालय, मुझे जी सर। यस सर। हाँ, तो भीमबेटका में भोजनालय का भी साक्ष्य तुमको मिला है कि लोग पूरा परिवार से भोजन बनाता था। तो देखो मेहरगढ़, उसके बाद सराय नाहरलाय, उसके बाद तुमको देखो ये अपने यहाँ कहा जाता है कुलडिहवा की सरिता,
सड़क मतलब गंगा यमुना का संगम शुरू से था इलाहाबाद, समझे? तो कोल्डी हुआ, कोल्डी, अरे कोल्डी हुआ में जो तुमको चीज मिली है उसमें चावल मिला है, खेती। एक चीज जान लो, कोल्डीवा कहाँ है सर? कोल्डीवा कहाँ, उत्तर प्रदेश में सर? उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में है। तो देखते चलोगे तब परेशान होने से थोड़े होगा कि कहाँ। एक बार में सुनो, पहले सबसे बड़ी चीज है कि तुम लोगों को धैर्यता पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में लेक्चर भी हो। अब तुम लोग एक काम जरूर करो, जब ऑफलाइन क्लास खुले तो कॉलेज जाके क्लास किया करो। उससे अरे तुम लोग कहाँ पे, कौन है जो गाड़ी चलाने की आवाज वो कर रहा है? हेलो हेलो, गाड़ी चलाने की आवाज वो कर रहा है? जिला माइक ऑफ करो। क्वालिटी हुआ इलाहाबाद, अरे क्वालिटी हुआ इसमें। अरे सो गए गाड़ी पे है क्या? बंद करो यार माइक। क्वालिटी हुआ इसमें को मालूम होना चाहिए कि भोजन पकाने का भी साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य। एक चीज और जानते हो, न पाषाण और मध्य का पाषाण का विशेषता है, मछली का कांटा मिला है, उससे ये लोग सिलाई करने का काम करता था। देखो प्रागैतिहासिक काल के बाद जब मध्य पाषाण काल आया, न पाषाण काल आया, तो इसमें सबसे बड़ा चीज है छाल पहनता था, समझे? पेड़ की छाल, कहीं कहीं व्याघ्र का खाल, व्याघ्र यानी बाघ, बाद में धीरे धीरे पेड़ की छाल पहनने लगा। और नव पाषाण काल आते आते सूत का उसको मिल गया, तो बुन बुन के इससे सुई से, अब सुई में क्या करे, कुछ नहीं मिले तो बड़े मछली के कांटे से यूज करता था, लेकिन कपड़ा पहनने लगा। ये देख लो इतना डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद अब देखो कि कैसे होता है आगे। जब डेवलपमेंट सीधे होता गया तो अब देखो यहाँ जैसे मेहरगढ़ हो गया, सराय नहरवाय हुआ उत्तर प्रदेश में, उसका देखो हो गया। इस सब में तुमको इस तरह का साक्ष्य जो है तुमको मिलता चला। उसका सर देखो महादावा में किस चीज की साक्ष्य मिली? महादाहा में किस चीज का साक्ष्य मिला, एकदम सुनो, बढ़िया से सुनो। महादाहा में छोटी तुमको झोपड़ी भी मिली, तुमको कटोरी, कटोरी बुझते हो ना, प्याला पत्थर का, एकदम देखते थे। आज समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? जी सर। जी जी। तोड़ तोड़ के समझ में आएगा। देखो प्याला मिला है पत्थर का चमचा मिला है। फिर एक चीज, इन लोग हाथी दांत का भी सामान बनाता था, तो हाथी दांत का भी चमचा मिला है। सर ये सब और मिला है कहाँ पे? खुदाई से मिलता है। देखो इसको कराता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। सर ये सब पहले उसमें मिला कहाँ? सर, किस जगह पे मिला वो पूछ रहे हैं। सराय नहरवाय यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी में है। सराय नहरवाय यूपी में, ये मुगल सराय के पास है, समझे? जी सर। सर दमदमा के बारे में बताए हैं। ये दमदमा भी यूपी में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। दमदमा में किस चीज की साक्ष्य मिली? इसमें भी तुमको बताते हैं। एक चीज जान लो, कॉमन है, न पाषाण काल में एक चीज कॉमन तुमको मिलेगा हर जगह। झोपड़ी तुमको मिलेगा ही, बर्तन भी मिलेगा ही, कटोरा भी मिलेगा ही। एक चीज मातृ देवी की मूर्ति भी मिलेगी, क्योंकि समाज मातृ। एक चीज और, तुमको कोदाली भी मिला है, वहां फावड़ा बोलता है, फर्क यही है। दमदमा आई सब फावड़ा, कोदाली को चौड़ी कोदाली मिली है वहां, समझे? यहाँ अपने लोग के यहाँ झारखंड में छोड़। एक चीज और जान लो, न पाषाण और महापाषाण काल का बिहार में भी मिला है।
बिहार में तुमको चिरांद, चिरांद का नाम सुने हो? सर चिरांद जगह पर मिलता है। यस सर, यस सर, सारण में है सर, सारण। सारण, यस सर, सारण डिस्ट्रिक्ट। एक मिनट, सारण को आप किस नाम से जानते हैं? सारण को चिरांद बोलते हैं सर, ये छपरा में। ये छपरा जिला में आता है, हाँ, इसको छपरा जिला में आता है। और यहाँ तुमको मिला है और भी बढ़िया बढ़िया चीज मिला है, कटोरा मिला है, प्याला मिला है, चूल्हा तो मिला है। ये साथ साथ तुमको कुर्थी, कुर्थी बुझते हो? कुल्थी, जी सर। वो क्या चीज होता है कुल्थी? एक दाल है सर। ये दाल होता है, जो आदमी बीमार पड़ता है ना, गुर्दे में पत्थर सब होता है, इसमें पानी भी जाता है, दाल भी खिलाया जाता है। उसका देखो क्या क्या मिला है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनो। उसका देखो चने की दाल भी, मसूर की दाल भी, समझे? मसूर की दाल, चावल, दलहनी फसल। क्योंकि देखो बिहार में गंगे क्षेत्र में जहां भी मिलेगा तुमको दलहनी फसल का जरूर मिलेगा साथ, क्योंकि डेवलपमेंट। और अभी भी देखते हो, जो लोग अगर बड़ौनी से जुड़ा होगा या कहीं से, तो दाल ये सब होगा तुम लोगों के इधर। तो और भी चीज आई डेवलप, ये उसी सभ्यता की देन है दाल उपजाना। अब चिरांद में देखो, क्या क्या मिला है सर? हाँ, चिरांद जो बिहार छपरा जिला में, वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिली है? क्या क्या है बोले? अरे तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आवाज नहीं मिल रही है? मिल रही है दाल? अब मिली दाल, दाल में चना, मसूर, उसके बाद और तरह की दाल मिली है। हाँ, उसके बाद तुमको चावल भी मिला है थोड़ा, उसके बाद तुमको घर का सब सामान मिला है भले। लेकिन अब देखो क्या क्या चीज और भी चीज है, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। तिकोनिया देखे हो ना? तिकोनिया, हेलो हेलो, क्या बोले सर? यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं आ रहा सर। अब आई? आवाज नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। अब तो नहीं आ आई? रहा। यस सर, यस आपको आवाज तो अब आनी चाहिए। आई? यस सर। जी सर। देखो लोकेशन प्रॉब्लम है, तो वो तो बादल आएगा जाएगा तो आवाज थोड़ा वो हो जाती है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, तिकोनिया औजार मिला है, छुरी, और दूठो तिकोनिया रहता है, उस टाइप का भी मिला है, ज्योमेट्री बॉक्स में जैसा रहता है। उसके बाद देखो क्या क्या हुआ, सबके यहाँ चिराग और चेचर में कैंची टाइप का भी चीज मिला है, जो बांस से कचिया ये सब कुछ काटने का भी मिला है। उसके बाद देखो न पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में एक चीज और मिला, शवाधान। उनको मालूम होना चाहिए इंडिया में, अपने भारत में भी वही ट्रेंड है, लाश देखते हो शव को दफनाने का, अपने लोगों का। एक मिनट बोलो, सुनाई दे रहा है ना बाबू? यस सर। यस सर। देखो एक मिनट, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में लगभग एक चीज था, लाश को दफनाया जाता था, शव दफनाने के। तो छोटे बच्चे सबको अपने यहाँ पे देखोगे, चाहे हिंदू में या कहीं, छोटे बच्चे को दफनाते हैं ना, क्या चीज ठोक रहा है तुम लोग? अरे मैक बंद करके कुछ करो ना। सारी मैक ऑफ। एमडी, एमडी भाई मैक बंद कर। यस यस सर। अरे मैक बंद करो ना भाई। देखो सबसे बड़ी चीज है शवाधान। देख तुमको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में न पाषाण और मध्य, हेलो सुनाई दे रहा होगा, मध्य पाषाण और नव पाषाण में जो चीज
जो चीजें आई तुमको जम्मू कश्मीर में लाश को ये लोग दफनाता था, शव दफनाना। तो शव दफनाने में देखो क्या क्या चीज करता था। जो आदमी के साथ खुदाई में गड्ढे से साक्ष्य मिला है, आदमी के कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, जानवरों को भी दफना दिया जाता था, बर्तन और कपड़े भी मिले हैं शव के साथ। इसका मतलब साफ है, दो चीज है। वो दो चीज ये है, ये सोचते थे कि या तो मरने के बाद तुरंत नया जीवन मिलेगा, समझे, मरने के बाद तुरंत नया जीवन मिलेगा, हेलो, या नहीं तो सबसे बड़ी चीज सोचा पुनर्जन्म में न पाषाण और मध्य का पाषाण काल के लोगों का विश्वास हुआ। एक चीज और जान लो, विल डूरा ने कहा है, विल डूरा ने कहा है कि भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति एक उत्कृष्ट संस्कृति है। विल डूरा ने कहा है कि भारत की मध्यकालीन और नवपाषाणकालीन, मध्य पुरा पाषाण और नव पुरा पाषाण दोनों कालीन संस्कृति एक उत्कृष्ट संस्कृति है, जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो रही थी। अब देखो टेक्नोलॉजी में न पाषाण, पुरा पाषाण और मध्य पाषाण सब में टेक्नोलॉजी। पुरा पाषाण में सिर्फ था पैलियोलिथिक के घिस के पत्थर बना लिया, हो गया, बात कर रहा हूँ। उत्तर पुरा पाषाण, पुरा नूतन काल, आदि नूतन काल, अधि नूतन काल, अति नूतन काल, सब में वही हाल था। लेकिन मध्य नूतन काल जब आया तो इन लोगों ने गढ़े हुए औजार यूज किया जिससे काटा जा सके, जैसे कुल्हाड़ी आया, समझे। उसके बाद तुमको चौपर चापर संस्कृति थी पहले, पीबुल यानी नोकीले पत्थर से जानवर को मारता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब नव पाषाण और मध्य पाषाण काल आया तो तीर धनुष, समझे, इन लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, यानी फेंक करके मारने की टेक्निक है, क्योंकि समझ गया था कि हम लोग ऐसे जानवर को मारते हैं। तो अब इसमें एक चीज और किया इन लोगों ने, 12 सिंघे के सिंह से, के शाख से ये लोग कुछ कुछ बनाने लगा, एक्स बनाने लगा, एक्स का बेट बनाने लगा। उसके बाद उसके नोकी से कुछ चीजों को खुरचने का, खुरचुनी तुम लोग देखे हो ना अपने किचन में, खुरचुनी बनाने लगा। हाँ, तो यस सर, खुरचुनी व्हाइट कलर का होता है। हाँ, तो वही लोग इससे बनने नहीं लगा, देखे सर। हिरन के सिंग से, हिरन के सिंग से बनाने लगा। उसका तुम बहुत जानते हो नोकीला होता है वो। हाँ, बहुत नोकीला होता है। अगर हिरन मार दे तो आदमी को घायल कर देगी, इसीलिए ना दूर से शिकार करने लगा, तीर धनुष से शिकार करने लगा। ये लोग भैंसे का शिकार करता था, बकरी का शिकार करता था। अब टेक्नोलॉजी में ये हुआ, सिंग से वो बनाया, खुरचुनी बनाया। उसका देखो कैसा हुआ, पत्थर को वो करके यहाँ मिला है तुमको, इलाहाबाद में कोलडीहवा से मिला है, कोलडीहवा से तुमको मिला है, और तुमको सराय नहरवाय और महादाहा ये सब से मिला है। बर्मा, बर्मा यानी लकड़ी में छेद करने का सामान मिला है। उसका छेनी मिला है, छेनी होता है, ठोक ठोक के छेद किया जाता है, छेनी मिला है। उसके बाद तुमको आरा मिला है, आरी जो होता है चलाने वाला बढ़ी का, समझे, आरी मिला है चलाने वाला, एकदम समझ में आया। देखो जो मध्य पाषाण, तुम कहोगे ना कि सर आप मध्य पाषाण को अलग से डील नहीं किए, मध्य पाषाण काल में हथियार आ चुका था, लेकिन नव पाषाण काल में सोसाइटी आने लगी। एक चीज और जान लो कि अब पूछोगे, कोई कोई लोग ये भी पूछता है कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में धर्म कैसा रहा। ये भी तो जानने की बात है कि नहीं, कि धर्म कैसा रहा। मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक तो रहा ही, वो तो समाज रहा बाबू, धर्म थोड़े रहा। धर्म और समाज दोनों में फर्क है।
समझते हो? समाज में हिंदू मुस्लिम कोई भी रह सकता है और कोई भी धर्म का, लेकिन धर्म में फिक्स आदमी का फिक्स धर्म होगा। तो जानते हो नव पाषाण काल के धर्म का कुछ हद तक विलय हुआ हिंदू धर्म में, और कुछ हद तक विलय वो लोग अपना आदिवासी धर्म रखा, आप पार्टीशन हो गया। लेकिन एक बात जान लो, जो लोग अलग कहता था कि आदिवासी का अपना धर्म है, वो अपना धर्म भी नहीं था। कैसे? जो हिंदू धर्म के देवी देवता थे उसकी पूजा होती है वहां भी। जैसे वो लोग सूरज भगवान को प्रागैतिक नव पाषाण के लोग पुकारते हैं बोंगा या सिंह बोंगा, समझे? बोंगा या सिंह बोंगा, एकदम ये सब नए तरह की चीज है। ये सब लिखोगे तो नंबर भी देगा। उसका विष्णु को कहते हैं ठाकुर। क्या सर? हेलो, अच्छा 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा सर। ए इमरान, 1 मिनट इधर आ। हाँ, बोंगा या सिंह बोंगा आदि तरह की चीजें आती हैं। सर विष्णु जी को क्या बोलते थे? वो लोग ठाकुर बोलते थे, आदिवासी लोग ठाकुर बोलते थे। ए इमरान, अच्छा क्या बोला? यस सर, ठाकुर। ठाकुर बोलते थे। यहूद को भेजो, 5 मिनट है, उसको वो करना होगा। ठाकुर बोलते थे। ठाकुर जो होता था ये संभवतः विष्णु का अवतार होता था। लिखो, अब लास्ट दिखा देते हैं। प्राग ऐतिहासिक बाजार, हाँ 2 मिनट में। प्राग ऐतिहासिक काल में सभ्यता विकास उन्मुखी थी, मध्य काल में विकसित हो रही थी, जबकि नव पाषाण यानी 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक कृषि का विकास हुआ और समाज टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से और धर्म के हिसाब से और रहने सहने के हिसाब से काफी विकसित हुआ। अब आप लोग नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार हो जाइए। ओके बाय सर नव पाषाण काल में बोले। थैंक यू सर। और एक प्रश्न था। थैंक यू सर। ओके बाय बाय सर, टाटा। बाय सर। सर हमको आज 40 से 50% ही समझ में आया। थैंक यू सो मच। पूछो तो क्या? हाँ? समझ गया ना? हाँ? यस सर। ठीक है, अब जो क्वेरीज होगी वो अलग से भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, बोले सर अलग से कैसे पूछेंगे सर? हो गए। नंबर दीजिए ना, ये व्हाट्सएप नंबर दीजिए ना। थैंक यू सर, प्रणाम। अलग से, अलग से। कैमरा ऑफ कर दो। अरे जुनेद, अलग से कब पूछेगा? ऑफ हो जाएगा, देखिए। आवाज नहीं आ रही है सर। बोलो। ऑफ हुआ? देख लो इधर से काट दे। हाँ काट दो।
आगे अब कौन सी टॉपिक की क्लास चलेगी? कौन सा टॉपिक चलेगा? रिफॉर्मेशन टॉपिक है। विभू सर, विभू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टार्ट कर दीजिए क्लास। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा देखेंगे। विभू सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ा सा नेट आवाज देखेंगे, आवाज नहीं आ रही है ना। आवाज नहीं आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। आवाज हाँ, जी सर। वो आ जाए क्या? आइए सर। ओके हाँ। मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आज सर। हम लोग एक जगह केंद्रीय स्तर पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अपने विषय पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। हम लोग का आज आपके साथ जो हमारी चर्चा होगी वो सेकेंड पेपर है। सेकेंड पेपर में रिफॉर्मेशन है, धर्म सुधार आंदोलन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक, आवाज आ रही है? जी। यस सर। यस सर। क्लियर? हाँ ओके। यस सर। यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, हम लोग सेकेंड पेपर पर चर्चा करेंगे जिसमें आज का विषय होगा धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक, कुछ बातों जो पहले चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ शब्दों पर चर्चा कर ले, उसकी डिफिनेशन को समझ ले, ताकि हम लोग का जो इस पर चर्चा होगा उस बीच में आपको कठिनाई ना हो। जैसे धर्म सुधार आंदोलन क्या है, किसे कहते हैं, ये ऐसा शब्द क्यों रखा गया कि धर्म सुधार आंदोलन। ये आप इंडियन हिस्ट्री के व्यू में आप देखिएगा तो 6वीं शताब्दी में भी एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ था और ये वैश्विक स्तर पर है, विश्व स्तर पर जो 16वीं शताब्दी में आया था। धर्म में आडंबर, कुरीतियां, अंधविश्वास का इतना बोलबाला हो गया था कि जो जनता थे, प्रजा थे, कष्टमय जीवन जी रहा था, उसको तकलीफ हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन दबाव इतना था। ये जो धर्म के ठेकेदार बोलिए, जो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, ये लोग जनता पर एक प्रकार का दबाव बना लिया, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा जनता, और उन पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर लगा दिया गया था, उसको अंधविश्वास में रखा गया था। और कोई आप गलत काम करते हैं, प्रायश्चित के लिए आप क्षमा पत्र की बिक्री के नाम पर आप उन ठेकेदारों को आप धन दीजिए, तब आपकी मुक्ति मिल जाएगी, ईश्वर आपको माफ कर देगा। धन कहाँ दीजिए? तो ये जो चर्च में रहने वाले जो पादरी है, पोप है, जो जिसको आप लोग इधर सनातन धर्म में या इस्लाम धर्म में जिसको पुजारी या मौलवी कहते हैं, उसी प्रकार से ईसाई धर्म को मानने वाले चर्च जो है, जहाँ गिरजाघर है, उसमें जो पूजा पाठ कराता है, उनको आप धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर
ईश्वर से डराने के नाम पर आपको दान लेता था, उसको आपको अंधविश्वास में रखता था। वो जो बोलता था उसमें ये बात आपको मानना होता था। इन सारी आडंबरों और अंधविश्वासों के कारण जनता का जो मानसिक क्षितिज था वो संकुचित हो गया था। वो कुछ सोच नहीं सकता था, तर्क का वो सहारा नहीं ले सकता था, उसका विरोध भी नहीं कर सकता था। इन सारी बातों के लेकर जनता घूट रहा था। उसी बीच में कुछ अद्भुत शक्ति के रूप में मार्टिन लूथर किंग आए, जॉन विप्लव आए इंग्लैंड में, जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग आए। इन धर्म सुधारक नेता ने इन सारी बुराइयों को, जो धर्म में बुराई था, जनता को डराता था, धर्म के नाम पर जो लूट खसोट हो रहा था, उनसे उनको मुक्ति दिलाया और उनको प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का उन्हें तर्क दिया। और तर्क के आधार पर उसने धर्म को ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि धर्म आध्यात्मिक चिंतन है, लोगों को मानसिक शांति दिलाने का एक माध्यम है, न कि लूटने का साधन, लोगों को मानसिकता को, उनके तर्क को कम करने का साधन। इन महान नेताओं ने जनता के बीच में एक क्रांति लाया, बदलाव लाया, आंदोलन लाया, जो आप रिफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में, खास करके जहां पे ईसाई धर्म के जो बहुवादी था, वहां पे बहुत लोग थे, जहां पे चर्च का वर्चस्व था, उन लोगों को पर बड़ा ये आघात किया। और लोग जो पुरानी विचारधारा में डूबे हुए थे, उनसे उनको मुक्ति दिलाई। यही धर्म सुधार है। उनमें आपको पढ़ना है, एक शब्द आएगा कैथोलिक चर्च। आप समझिएगा सर, ये कैथोलिक चर्च क्या है? तो ये जान लीजिए, कैथोलिक चर्च जो है वह ईसाई धर्म में जो पुरानी विचारधारा, जो ईसा मसीह बाइबिल को सामने में रखकर इन सारी चीजों को, लोगों को अंधविश्वास में रखकर परंपरागत जो विचारधारा आ रहा था उनको लागू करना या धर्म की व्याख्या करना, ये पुरानी विचारधारा था जिसमें पूरे यूरोप डूबा हुआ था। रोम उसका केंद्र बिंदु था, रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से भी जानते हैं। ये विचारधारा है, संप्रदाय है, उसमें जो ईसाई धर्म के पुराने विचारधारा ईसाई कह रहा था, उस समय जो पोप पादरी था, उनके विचारधारा को मानने वालों को ये कैथोलिक चर्च के नाम से जानते हैं। दूसरा शब्द आएगा आपके सामने में, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट धर्म, प्रोटेस्ट संप्रदाय। ये प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध कर, कोई चीज का विरोध करते हैं जो आपकी विचारधारा, आपके तर्क के अनुसार नहीं होता है, वही प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। किसका विरोध? कैथोलिक चर्च का, कैथोलिक विचारधारा का, जिसमें ये पादरी, ये पोप जो लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला रखा था, धर्म के नाम पर उगाही कर रहा था, कर वसूली कर रहा था, लोगों को तर्क से दूर रखा था, बाइबिल की प्रतियां से दूर रखा था, वास्तविक धर्म की व्याख्या नहीं करता था। उन सारी चीजों को जर्मनी में, ब्रिटेन में, ये सारे यूरोप में इनका विरोध होने लगा। इन महान नेताओं, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, जॉन विप्लव के नेतृत्व में, और उन्होंने कैथोलिक चर्च का विरोध किया। और इसको विरोध में एक अनुयायी का जो गुट बना, वो प्रोटेस्ट कहलाया, प्रोटेस्ट धर्म। अब पूरे यूरोप दो संप्रदाय में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। जो पुराने विचारधारा को मान रहा था, पोप के विचारधाराओं को मान रहा था, पादरी के जो किए कर्म है उनको मान रहा था, उसको कैथोलिक कहते थे। और जो नए विचारधारा आया
कि धर्म, असली धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। हम सभी ईश्वर के संतान हैं और कोई हमें ईश्वर सजा देगा ये आपसे कह के नहीं, कोई ठेकेदार के डर से नहीं, ये पादरी या पोप से पूछ के नहीं। जिस तरह पोप और पादरी को ईश्वर ने बनाया है उसी प्रकार हर इंसान को, सभी संतान को, ये भगवान का संतान है। इसीलिए आप उनके अंधविश्वासों में न जाके, पोप पादरियों के अंधविश्वासों में नहीं जाके, मठाधीशों के अंधविश्वास में नहीं जाके, आप खुद ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपके अंदर वो शक्ति है, आत्मा ही परमात्मा है, आपके अंदर ईश्वर है। आप किसी कई कार्य कर देने से और अंधविश्वास को मानने से आपकी भलाई और ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। आपके अंदर में है, कर्म ही सच्ची पूजा है। आप कर्म अच्छे करेंगे, ईश्वर खुश होंगे, गॉड खुश होंगे, अल्लाह खुश होंगे। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मठाधीशों को चंदा देके आपको कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है। इन सारी बातों को लेकर एक नया संप्रदाय जो यूरोप में ईसाई धर्म में आया, वो प्रोटेस्ट कहलाया। क्लियर? उसके बाद एक शब्द आए, हेलो आपके साथ एक, हाँ जी सर, ईसाई धर्म जो है दो संप्रदाय में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन सर धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर होता है? उसको भी तो धर्म ही होना चाहिए। जैसे आपको बता रहे हैं, आपको हिंदू धर्म कहते हैं, मान लीजिए, बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म कहते हैं एक समूल रूप है। बौद्ध धर्म क्या है? एक पूरे होल को कहते हैं। और बाद में जो उनके जैसे महात्मा बुद्ध थे, उसने बौद्ध धर्म को, बौद्ध सिद्धांतों को, बौद्ध उपदेशों को लोक तक, जनता तक पहुंचाया। और उनके अंदर जो धर्म के अंदर जो कुरीतियां, बुराइयां था, उनको तर्क के आधार पर रखा। बाद में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो अनुयायी थे, जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ अपनी उपदेश को, अपनी बातों को जो रखा समाज में, वो दो विचारधाराओं में बट गया, दो भागों में बट गया। कुछ लोग जो थे कहे कि जो बुद्ध बताए उस समय के अनुसार, मैं आपको समझा रहा हूं, उदाहरण दे के समझा रहा हूं। बुद्ध जो कहा वही सत्य है, उसके बाद जो भी हुआ वो कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने 6वीं शताब्दी के हिसाब से वह उपदेश और विचारधारा दिया था। ये 21वीं शताब्दी में लागू होगा क्या? समय और परिस्थिति के अनुसार हर चीज में चेंज होता है। अगर चेंज नहीं कीजिएगा तो आप वो टूट जाता है। उसको मानने वाले को हीनयान कहा गया, वो संप्रदाय कहलाया। और उस विचारधाराओं से फिर अलग विचारधारा हुआ कि नहीं, समय के साथ हमको बदलना होगा, तभी ये बौद्ध धर्म रुक सकता है, नहीं तो धरती पर से मिट जाएगा। क्या? महायान, वो महायान कहलाया कि समय के साथ उसमें परिवर्तन कीजिए। महायान क्या होता है? ये बौद्ध धर्म की ये बात है बुआ। ये महायान हुआ, महा मतलब बड़ा, यान मतलब जहाज, नाव, जिस पर चढ़ के आदमी इस भवसागर से, भवसागर मतलब इस संसार जो मोह माया से घिरा हुआ है, उनसे आप पार उतर जाए, अपनी जिंदगी में निर्वाण प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले। इसी चीज को महायान संप्रदाय ने इसलिए कहा। हीनयान मतलब होता है, हीन मतलब छोटा, यान मतलब नाव, ये छोटा सा नाव। आपकी विचारधारा संकुचित है, अलग अलग विचारधाराएं जो है उनका, उसी को संप्रदाय बोलते हैं। हाँ, आपका विचारधारा अलग हो गया, आपके धर्म एक ही है, एक चीज से जो ब्रांच अलग अलग फूट गया। बात समझ गए? तो ये इनका संप्रदाय का है। क्लियर? उसके बाद आपका एक शब्द आएगा पोप और चर्च। ये पोप चर्च क्या होता है? बीच में ऐसे ही पूछ दीजिएगा कि सर ये पोप और चर्च क्या होता है। हम इसीलिए आपको ये बात रख रहे हैं कि हर शब्द आपके सामने क्लियर होना चाहिए, तो बात समझने में आपको सहूलियत होगी। ठीक? ये पोप और चर्च क्या होता है? जैसे ईसाई धर्म में धर्म गुरु होता है, हर धर्म का एक धर्म गुरु होता है। ठीक है? जो आपको कहेगा
वही होगा। जैसे इस्लाम में होता है, जब ईद आता है तो जामा मस्जिद या ऐसे कंट्रोल होता है, वहाँ के जो मौलवी कहेंगे आज चांद दिखाई देगा, उसके हिसाब से या आज नहीं दिखाया कल ईद मनाया जाएगा, तो आप यहाँ से कंट्रोल होंगे। पूरे विश्व में संप्रदाय उनको मानेंगे, धर्मगुरु अरब से। उसी प्रकार ईसाई में भी था कि गिरजाघर जो चर्च था, चर्च मतलब हुआ जहाँ कहता था कि ईसा मसीह इसमें आते हैं, रहते हैं। वहां पर आप झूठ नहीं बोल सकते। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, बहुत ज्यादा पाप कर लेते हैं, एक मूर्ति के सामने आपको लगता है कि सामने भगवान है, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बातें वहां उगल देते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। डर लगता है किसका? भगवान का, गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का। उसी तरह का एक घर है जो कहता है भगवान का घर है, जो गिरजाघर या चर्च के नाम से जानते हैं। आप जिंदगी भर कमाते हैं। क्या बोले सर? क्या बोले सर? चर्च के बारे में बता रहे हैं कि चर्च किसे कहते हैं, गिरजाघर किसे कहते हैं। ठीक, ये बता रहे हैं कि एक घर है, कहता है ये भगवान का घर है, ईश्वर का घर है, ये गॉड का घर है, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर कहाँ है? मस्जिद है। ईश्वर का घर कहाँ है? मंदिर है। और ये गॉड का घर कहाँ है? गिरजाघर है, चर्च है, जहाँ हम लोग जाके जितनी पाप करते हैं, जो करते हैं, वहां पे जाके सब कहते हैं कि मेरी रक्षा करे, मैं अशांति में हूँ, मैं दुख में हूँ, अपना दुख दर्द सुनाते हैं जिनको, जो कोई सुनने वाले आपका नहीं होता है। उस मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में आप सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? परम पिता को, ऊपर वाले को, गॉड को। हाँ, गॉड को सुनाते हैं, ईश्वर को सुनाते हैं, अल्लाह को सुनाते हैं। ठीक, तो ये चीज जो है तो उसको चर्च कहते थे, गिरजाघर, जहाँ हम लोग जाते थे अपनी प्रायश्चित करने के लिए कि हमने ये गलत काम कर लिया, अनजाने में या जान में, हमें माफ किया जाए, हमको सजा नहीं दिया, जो हमारे जिंदगी में अशांति है उस दूर को दूर किया जाए, एक उम्मीद लेके जाते हैं। वही कहलाता है चर्च, जो ईसाई धर्म का धर्म ये घर है, धार्मिक घर, जहाँ गॉड रहते हैं। पोप क्या होता है? उनके जो मालिक होता है उस चर्च का, ठेकेदार का, ये ठेकेदार हम बोलते हैं इसको, ये धर्म का पूरा ठेका ले लेता है। कैसे ठेका लेता है? वह पुजारी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते हैं कि हमके ईश्वर ने भेजा है आपको सजा देने के लिए, आपको पूजा पाठ कराने के लिए। भगवान कभी बोला है कि हमको पैसा दीजिए? भगवान बोला है कभी हमको ये चढ़ाइए? अल्लाह बोला है कभी आप ये चढ़ाइए? गॉड बोला है? नहीं। आपको ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, अल्लाह ने आपको बनाया है, और उसके सब कुछ प्रतिनिधि उसने के दिया रूप है। में लूटना है। बता रहे हैं, सब कुछ उसने दिया है, तो फिर आप ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को देने वाले आप कौन होते हैं? ये आपको ठेकेदार जो धर्म गुरु होता है, ये ईसाई चर्च में ये पोप होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर को इस पर आप चढ़ाइए, भगवान के ऊपर चढ़ाइए। खाएगा कौन? वही ठेकेदार। मोटा हो जाता है खा खा के, और जिंदगी भर खेत और घर में काम करने वाले मजदूर को कभी दूध नसीब नहीं होता। धर्म का इतना डर होता है लोगों को, ये लोग डराते हैं धर्म, सच्ची व्याख्या नहीं करते हैं। आप कहीं भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। अगर सच्ची धर्म की पूजा करते हैं तो आप अपनी कर्म पर विश्वास कीजिए। परीक्षा दे देते हैं, आ जाते हैं मंदिर मस्जिद में जाके माथा टेकते हैं कि हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए। आप लोग यही नहीं करते हैं? हर लोग करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। अपनी कर्म पर आपको भरोसा नहीं होता है, आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, परीक्षा में खाली जाएंगे माथा टेकने के लिए। ठीक है, तो यही डर दिखाता है वो पोप है, जो ठेकेदार है उसको कहते हैं पोप, जो चर्च में रहते थे, लोगों को धर्म के नाम पर ईश्वर का भय दिखाता था और अंधविश्वासों में रखता था, और उसको कहता था कि आप ऐसे नहीं करोगे तो ईश्वर, गॉड, अल्लाह आपसे नाखुश हो जाएंगे, और इसके बदले में आपको क्या करेगा? सजा देगा। नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, आपको श्राप दे दूंगा। आपकी मानसिकता साइको क्या होता है? अगर थोड़ा सा खटका भी लग गया तो आपके दिमाग में साइको बैठ जाता है कि हमने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में ये काम किया था जिसका सजा हमको मिल रहा है। ये इंसान की साइको इफेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है?
ये पोप का Yes, sir. लोगों पर ऐसा ही पकड़ था, धार्मिक को डर दिखा। इसके बाद एक शब्द आपने कल क्लास में पढ़े होंगे, रेनेसा, पुनर्जागरण। यस सर। दिवाकर सर लिए होंगे, Yes, sir. बताएं, विस्तार से बताएंगे। उसका भी असर आपके धर्म सुधार आंदोलन पर था। ये रेनेसा क्या है? ये है कि पुनर्जागरण, इसको हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो उसको कहते हैं